खबर ये है कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में विस्फोट की जानकारी मिली है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से ये जानकारी मिली है। केश्म द्वीप के पास ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है, ईरानी मीडिया ने ये बताया है। तो सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि कहां पर ये हुआ है। ये हुआ है ईरान के दक्षिणी हिस्से में, जहां विस्फोट की आवाजें सुनी गई है। और ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से भी ये जानकारी मिली कि केश्म द्वीप के पास ब्लास्ट की आवाजें आई है। तटीय इलाकों और शिरेक काउंटी के कुछ हिस्सों में धमाके सुनाई दिए हैं। हॉर्मुज के पास की गतिविधि से संबंधित ये ब्लास्ट हो सकता है, ये बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के पास ये ब्लास्ट किया गया। और हॉर्मुज में इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। हलचल ये देखने को मिल रही है कि आए दिन अब वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं। ईरान साफ तौर पर यह कह चुका है कि हमने हॉर्मुज को बंद कर दिया है। हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा और जो भी गुजरने का प्रयास करेगा उसे कीमत भी चुकानी होगी। साफ तौर पर उन जहाजों पर हमले तक किए जा रहे हैं। अब इसीलिए ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि वहां आखिरकार हुआ क्या। तटीय इलाकों शिरिक काउंटी के पास कुछ हिस्सों में धमाके की आवाजें सुनाई दी है। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां ईरान से डील पर जेडी वेंस का बयान सामने आ गया है। उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया वो मैं आपको बताती हूँ। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान को कोई नकद भुगतान नहीं हो रहा। यूएस और सहयोगियों की सुरक्षा चिंताएं सर्वोपरि है। वेंस ने यह भी कहा है कि ईरान ने शर्तें मानी तो इसकी वजह से आर्थिक लाभ भी होगा। तो ईरान की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि ईरान ने अगर अमेरिका की शर्तें मान ली तो उससे उन्हें आर्थिक लाभ भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये दो खबरें हैं जो कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त हलचल को दिखा रही हैं कि किस तरीके से एक तरफ हॉर्मुज में लगातार ब्लास्ट की खबरें आ रही है, विस्फोट की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ईरान की संपत्ति को अनफ्रीज कर दिया गया है, उस पर वेंस का बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम इन संपत्तियों को अनफ्रीज नहीं कर रहे हैं। वही फ्रीज संपत्तियों पर ईरान बड़े दावे कर रहा है। ईरान के अहम नेता है मोहसिन रेजाई, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि 24 अरब डॉलर की संपत्ति अनफ्रीज हो जाएगी। ये उनकी तरफ से बड़ा दावा अगर किया गया है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीज की हुई संपत्तियों पर ईरान की शर्त को स्वीकार कर लिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप ने संपत्तियां फ्रीज करने की मंजूरी दे दी है, ये रेजाई की तरफ से कहा गया। सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन रेजाई ये कह रहे हैं कि वो हमारी संपत्तियों को अनफ्रीज करेंगे। यानी कि जो ईरान की शर्तें थी, उन ईरान की शर्तों पर क्या अमेरिका झुक गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां अमेरिका के साथ डील पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कि शर्तें पूरी नहीं हुई तो कोई भी डील नहीं होने वाली है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और हॉर्मुज का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क भी चुकाना होगा, ये भी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है। अब ईरान की जो शर्तें हैं, अगर वो अमेरिका को स्वीकार है तो ही ये डील होने वाली है, अन्यथा ये डील नहीं होने वाली है। और हॉर्मुज को लेकर के अराक्ची ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जो भी वहां से गुजरेगा उसे वहां से जाने के लिए टैक्स तो चुकाना पड़ेगा, और अगर टैक्स नहीं चुकाएंगे तो फिर सीधी सी बात है कि वो वहां से नहीं निकल पाएंगे और उन जहाजों पर हमले भी किए जाएंगे। अमेरिका के साथ डील पर ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा भी किया जा रहा है। तो ये दो खबरें तमाम दावों पर, कयासों पर उंगलियां भी उठाती है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से ये बयान आता है कि हमने कोई संपत्ति उनकी अनफ्रीज नहीं की है, लेकिन ईरान इन दावों को सच नहीं मानता है और कहता है कि 24 अरब डॉलर की जो संपत्ति है वो अनफ्रीज कर दी गई है। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बड़ी डील होने वाली है, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी आपको सुना देती हूँ। بحث تنگه هرمز با جزئیاتش هست، رفع محاصره دریایی هست، بحث دور بعدی مذاکره که شامل چه موضوعاتی خواهد بود، بحث هسته ایران، بحث رفع تحریم ها، موضوع بازسازی در قالب یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی اینجا مطرح شده که سازوکارهاش در طول مذاکرات بعدی به اصطلاح توافق خواهد شد و حالا مسائل دیگری که رخ خواهد داد، بحث پولهای مسدود شده. तो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि शर्तें अगर पूरी नहीं हुई तो कोई डील नहीं होने वाली है। सवाल यह कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बड़ी डील होगी भी या नहीं? क्या इस डील से अमेरिका को फायदा होगा या फिर यह समझौता ईरान के पक्ष में जाएगा? ये सवाल आज बेहद अहम है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही समझौता होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं।
मिडिल ईस्ट में हुई जंग में अब तक ईरान ही विजेता साबित हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। न तो सत्ता परिवर्तन हुआ, न ही परमाणु प्रोग्राम बंद हुआ और न ही प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट बंद हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर जारी है। समझौते की कोशिशें जारी है। मध्यस्थ देश लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अरागची और ट्रंप की गतिविधियों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के बीच जल्दी ही डील हो सकती है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिका से बातचीत को लेकर उम्मीद जताई। साथ ही मीडिया से अपील भी की कि वो अटकलें लगाने से बचे। अरागची ने कहा कि दोनों पक्ष किसी समझौते के अब तक के सबसे करीब है। हालांकि उन्होंने समझौते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनके पोस्ट को राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपोस्ट भी किया, जिससे ये उम्मीद पुख्ता होती जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच जल्दी ही समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अब बस दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाना है। ये काम अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। उधर अब्बास अरागची ने लिखा कि समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसकी सामग्री के बारे में अटकलें लगाने से बचना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी दावा किया और वादा किया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवरण सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जल्दी ही समझौता हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ एक बड़ी डील होने का दावा किया, तो ईरान ने तुरंत ही उसके दावे की खबर निकाल दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ऐलान किया था कि उनकी सीधे ईरान की टॉप लीडरशिप से बात हो गई है। इसके बाद अगले कुछ दिनों में डील पर दस्तखत होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने एक बयान जारी किया, जिसमें इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। ईरानी मीडिया एजेंसी ने दोनों देशों के अधिकारियों के किसी फेस टू फेस मीटिंग के लिए जेनेवा पहुंचने या किसी समझौते पर दस्तखत होने की बात से ही इनकार कर दिया। हालांकि ईरान सार्वजनिक रूप से समझौते पर दस्तखत करने की खबरों को दबा रहा है, लेकिन ईरानी मीडिया ने डील के मुख्य बिंदुओं की जानकारी लीक कर दी। लीक हुए ड्राफ्ट के मुताबिक ये समझौता मुख्य रूप से 5 बड़ी शर्तों पर ही टिका हुआ है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देश सीज फायर को 160 दिनों के लिए बढ़ाएंगे। इस 2 महीने का इस्तेमाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने के लिए अंतिम दौर की बातचीत के लिए रखा गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान इस बात पर अड़ा है कि वो किसी भी अंतिम समझौते के बाद भी अपने देश के भीतर यूरेनियम संवर्धन का हक नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा ड्राफ्ट एग्रीमेंट के तहत
अमेरिका को ईरान की फ्रीज की गई $24 बिलियन की संपत्ति छोड़नी होगी। खास बात ये कि इसकी आधी रकम यानी कि $12 अरब ईरान को बातचीत शुरू होने से पहले ही मिल सकते हैं। समझौते में अमेरिका और ईरान के अलावा लेबनान सहित सभी मोर्चे पर भी तुरंत ही और स्थायी सैन्य कार्रवाइयां रोकने का प्रावधान शामिल किया जा रहा है। साफ है कि ईरानी मीडिया की ओर से सामने लाए गए प्रस्ताव में ज्यादातर शर्तें ईरान के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, यानी अमेरिका और इजराइल को अपने लक्ष्यों से समझौता करना पड़ सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।